नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। सूर्य के अर्घ देल संगे एहि वर्ष के छठ पावन संपन्न भेल मुख्य प्रशंसा। उगै सूर्य के अर्घ देने संगे एहि वर्ष के छठ पावन संपन्न भेल अछि। 4 दिन धरि विविध विध विधान करैत मनायल जाय वाला ई पावन में 4 दिन आई भिनसर, धनुषा, महतरी, सिरहा, सप्तरी, सुनसरी, मोरङ, सर्लाही, रौतहट, बारा पर्सा लगायत मिथिलांचल सहित देशभर के जलाशय में उगैत सूर्य के अर्घ अर्पण करैत छठ पावन संपन्न कयल गेल अछि। पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि, रोग से मुक्ति तथा मनोकांक्षा पूरा होबऽ उद्देश्य के साथ श्रद्धा पूर्वक कयल जाय वाला छठ पावन में पोखर, नदी, तालाब में श्रद्धालु भक्तजन सब के भीड़ लागल छल। ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ महाभारत में उल्लेख भेल अनुसार द्रौपदी सहित 5 पांडव अज्ञातवास में रहल समय उक्त गुप्तवास सफल होय सूर्यदेव के आराधना केने छलनि। वह समय में पांडव विराट राजा के दरबार में वास बैसल उल्लेख सेहो रहल अछि। लोक कथन बमोजिम वह समय से छठ पावन के परंपरा शुरू भेलै। अहिना सूर्य पुराण अनुसार सर्वप्रथम अत्रि मुनि के कन्या अनुसुईया छठ व्रत केने छलिन। फलस्वरूप ओ अटल सौभाग्य आ पति प्रेम प्राप्त केलिन। वह समय से छठ पावन मनाबऽ परंपरा के शुरुआत भेल किंवदंती सब रहल अछि। छठ व्रत केला से दुख दरिद्रता से मुक्ति भेटत समेत जन विश्वास रहल अछि। सर्लाही के हरिपुरवा नगरपालिका स्थित एक गोटे युवक के लाश गाछ में फांसी लागल अवस्था में भेटल अछि। नारायणगढ़ मुगलिक सड़क खंड के 17 किलो में आइ भिनसर भेल दुर्घटना में 5 गोटे के मृत्यु भेल अछि। संगे अन्य 5 गोटे घायल सेहो रहल छनि। घायल मध्य एक गोटे के अवस्था गंभीर देखल गेलै। जिला प्रहरी कार्यालय प्रहरी प्रवक्ता भेषराज रिजाल के अनुसार आई भिनसर 3 बजे मुंगलिन से नारायणगढ़ दिस आबि रहल माइक्रो बस आ नारायणगढ़ से मुंगलिन दिस जा रहल बस एक आपस में ठोकैला से माइक्रो बस में सवार गोरखा आरूघाट गाँव पालिका 1 के 42 वर्षक राज बहादुर गुरुङ, माइक्रो बस के चालक परिचय नहीं खोजल 40 वर्षक महिला, 32 वर्षक आ 35 वर्षक पुरुष के मृत्यु भेल अछि। घायल 5 गोटे मध्य 2 गोटे के भरतपुर अस्पताल आ 3 गोटे के चितवन शिक्षण अस्पताल में इलाज भ रहल जानकारी कराओल गेल अछि। चंद्रपुर नगरपालिका के नकली लेटर पैड, कीर्ति हस्ताक्षर आ दस्तखत करा क ओतुका एक गोटे विद्यालय के प्रधानाध्यापक राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक से भवन निर्माण के रकम निकालने संबंध में प्रहरी अनुसंधान शुरू केने अछि। वह नगरपालिका वडा नंबर 5 राजपैड़ा स्थित श्री आधारभूत प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक किशोरी चौधरी भवन निर्माण के लेल आयल रकम से 20 लाख रुपया अपचलन केने खोजल अछि। वह संबंध में इलाका प्रहरी कार्यालय चंद्रनिगाहपुर अनुसंधान सेहो शुरू केने अछि। प्रधानाध्यापक चौधरी नगरपालिका के नकली लेटर पैड, छाप, चलानी नंबर आ कीर्ति हस्ताक्षर दुरुपयोग करत रकम अपचलन केने विषय में अनुसंधान आगा बढ़ायल गेल डीएसपी राजकुमार राय जानकारी देलनि। हिनकर अनुसार प्रधानाध्यापक कीर्ति केने कहल गेल सबटा कागजात सब प्रहरी अपना नियंत्रण में लेने अछि। नगरपालिका प्रधानाध्यापक चौधरी के संबंध में थप अनुसंधान कार्यवाही के लेल लेखी पठेने बाद प्रहरी शुक्र दिन मुद्दा दर्ता करत प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ाव समेत तैयारी केने छल। 4 कोठे विद्यालय भवन निर्माण के लेल राष्ट्रीय योजना आयोग विशेष अनुदान के रकम नगरपालिका के 50 लाख रुपया देने छल। भवन निर्माण के रकम निर्माण व्यवसायी के भुगतानी कर के बदला प्रधानाध्यापक चौधरी 80 पूस 18 गते 20 लाख रुपया निकाल कर निजी परियोजन में खर्च केने नगर पालिका द्वारा जानकारी कराओल गेल अछि। नेपाली कांग्रेस के महामंत्री गगन थापा धार्मिक दृष्टिकोण से मधेश के संस्कार, संस्कृति, परंपरा सहित के पावन कृषि के क्षेत्र में उच्च रहल जिक्र केलनि। बारा के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गढ़ी माई मंदिर में शुक्र दिन भिनसर पूजा कर पहुंचल महामंत्री थापा आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते यह जिक्र केने छलनि। महामंत्री थापा गढ़ी माई के महत्व अंतर्राष्ट्रीय रूप में बढ़त गेला से एहि वर्ष लागऽ वाला महागढ़ी माई के 5 वर्षीय मेला तथा एतुका धार्मिक पर्यटन प्रवर्धन कर आवश्यक सहयोग के लेल पर्यटन मंत्रालय के आग्रह केलनि।
वो अपनी अबेर जनकपुर के साथ ही वीरगंज के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय रूप में चर्चित घड़ी अरबा छैठ घाट पोखर के आय भिनसर सब परिवार स्थलगत अवलोकन कर अवसर प्राप्त करने में खुशी व्यक्त हो केलन। संगे वो अपन निर्वाचन क्षेत्र नंबर रहल काठमांडू के कमल पोखरी में समेत भव्य रूप में छैठ पावन मनाव संस्कार बढ़त गेल जानकारी करौने सलन। भ्रमण के क्रम में जनकपुर, वीरगंज, कलैया, सिमरौनगढ़, गढ़ीमाई सहित के क्षेत्र मधेश के लेल अन्न के भंडार के पहचान रखला से मधेश की कृषि के समस्या के राज्य के पहिल प्राथमिकता में राख पड़त ओ जोड़ दिलन। 2 बेर कारागार से भागल एक गोटे कैदी के सुनसरी प्रहरी गोली दाय नियंत्रण में लेनी अछि। 2065 साल में एक गोटे व्यक्ति के हत्या में दोषी देखल गेल सुनसरी के इनरवा नगर पालिका 10 बल्हा के चंद्रशेखर कहल गेल विनायक कुमार यादव के सुनसरी प्रहरी गोली दाय नियंत्रण में लेनी अछि। विनायक कुमार आ श्याम कहल गेल श्याम कुमार यादव 2065 साल बैसाख 16 गते सुनसरी के साबिक प्रकाशपुर 6 के 39 वर्षक केशव कार्की के गोली दाय हत्या केने सल। वह घटना बाद प्रहरी विनायक के 1 थान पिस्तौल आ 11 राउंड गोली सहित नियंत्रण में से लेने सल। यादव के जिला अदालत सुनसरी कर्तव्य जानमुदा में 20 वर्ष 8 महीना 14 दिन कैद फैसला सुनौने सल। अदालत के फैसला के बाद थुना में रहल विनायक 69 साल कार्तिक 23 गते रात भूमका कारागार से सुरुंग खैन के ओत से भागल सलन। हिनका संगे अन्य 12 गोटे समेत कारागार से फरार भेल सल। लेखते सप्तरी के गोबर डाडा से नियंत्रण में लेल गेल हिनका सिंधुपाल्चोक कारागार में कैद भुगतानी के लेल पठाल गेल सल। मुदा वो 2072 बैसाख 12 गते के भूकंप के समय फेर ओत से भागल सलन। मधेसी मुक्ति टाइगर के नाम से समेत आपराधिक गतिविधि के यादव भारत के सुपौल स्थित दीदी के अपना घर में रहैत छलनि। छठ पूजा के लेल बृहस्पति नेपाल आयल समय हिनका प्रहरी नियंत्रण में लेने अछि। बृहस्पति दिन कोशी गाउँपालिका 8 स्थित पत्थर चट्टान कहल गेल ठाउँ से विनायक यादव के नियंत्रण में लेल गेल। जिला प्रहरी कार्यालय सुनसरी के प्रवक्ता डीएसपी राम प्रकाश तिमिर सिन्हा जानकारी देने। नियंत्रण में लेव क्रम में भाग खोजने बाद प्रहरी हिनका ठेहुना में 1 राउंड गोली प्रहार के मुदा ओ गोली हिनका नहीं लागल जानकारी कराओल गेल अछि। संसदीय सुनवाई समिति सर्वोच्च अदालत के लेल प्रस्तावित न्यायाधीश निप ध्वज निरौला आ नित्यानंद पांडे के नाम सर्वसम्मत से अनुमोदन केलक अछि। शुक्रदिन सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार से प्रस्तावित न्यायाधीश निरौला आ पांडे के सुनवाई करते सर्वसम्मत से अनुमोदन कयल गेल अछि। न्याय परिषद के पत्र अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीश के सुनवाई करते सर्वसम्मत रूप में अनुमोदन कयल गेल। समिति के सभापति ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर राणा जानकारी दिलथि। अनुमोदन गर्दै भनी आजको बैठकले निर्णय गरेको बेहोरा जानकारी गराउँ। प्रस्तावित न्यायाधीश निप ध्वज निरौला छोट समय में गुणस्तरीय आ प्रभावकारी रूप में न्याय संपादन कर ध्यान केंद्रित करब जिक्र केलनि। ओ न्यायालय में सुशासन विपरीत के गतिविधि ऊपर निगरानी कर योजना अनुसार आगा बढ़ब उल्लेख केने छलथि। कानून प्रति प्रतिबद्ध र जवाफदेही रहन्छ। संविधान र कानून प्रतिको प्रतिबद्धतालाई अन्ततः नागरिक प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी भएको मानिन्छ। न्याय सम्पादनको काम निष्ठा, इमान्दारिता, निष्पक्षता त जरुरी हुन्छ नै, ज्ञान र विवेक पनि त्यत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ। ज्ञान र विवेक, कार्य अनुभव, निरन्तरको अध्ययन अनुसन्धान समेतबाट हासिल हुने विषयहरू हुन्। न्याय सेवामा लामो अवधिसम्म काम गरी हासिल गरेको अनुभव, अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञान र सिकाइ संस्थाको श्रीवृद्धिमा उपयोग गर्ने प्रतिबद्धताका साथ गरिमामय समिति समक्ष प्रस्तुत कार्ययोजना तयार गरी पेश गरेको व्यवहार सादर निवेदन गर्दछु। संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक तथा न्यायिक मूल्यप्रति समर्पित भई न्याय सम्पादन गर्ने मेरो पहिलो र अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता रहेको व्यवहार म यहाँ प्रकट गर्दछु। न्यायाधीशको रूपमा रहँदा सदाचारिता, इमान्दारिता, निष्ठा, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता जस्ता आदर्शबाट निर्देशित रहिरहनेछु। ऐना दोसर प्रस्तावित न्यायाधीश नित्यानंद पांडे छोट समय में न्याय संपादन का मुद्दा के जल्दी किनारा लगाए जिक्र केलनि। वो जनता आशा के न्यायालय के मर्म के थप मजबूत बनाकर भूमिका खेलब जिक्र केलथि। बीचको अधिकार क्षेत्र सम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासलाई प्रदत्त छ। यस प्रकार संविधानद्वारा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्न सबैको लागि न्यायको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था संविधानद्वारा सुनिश्चित छ। स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै छिटो छरितो, सरल, सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी न्याय सम्पादन न्यायपालिकाको दायित्व हो। न्यायिक सुशासन, जवाफदेहिता र परिणाममुखी कार्य सम्पादनबाट न्यायपालिकाप्रति आम नागरिकको आस्था, भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि गर्नु राज्यको आवश्यकता हो, आजको आवश्यकता हो। न्यायपालिकाप्रति प्रत्येकका गुनासा समयमा सुनवाई र सम्बोधन हुने गरी न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूति र परिणाममूलक कार्य सम्पादनबाट नै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न सकिने मेरो दृढ विश्वास र प्रतिबद्धता यस गरिमामय समिति समक्ष व्यक्त। संसदीय सुनवाई के क्रम में सांसद सब न्यायपालिकाओं पर आम जनता के आस भरोसा स्थापित करते छोट न्याय जल्दीय न्याय देव कार्य योजना के संबंध में जिज्ञासा रखने छलनि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी आगामी अगहन 16 गते होबे लागल स्थानीय तह उपनिर्वाचन के लिए उम्मीदवार के नाम सिफारिश कर संबंधित प्रदेश कमिटी के निर्देशन देलक अछि। पार्टी स्थानीय तह के आवश्यकता बुझ अनुभवी सांगठनिक क्षमता रहल जनता के समस्या समाधान कर सक तथा विकास निर्माण के काज कर क्षमता रहल नेता सबके पहचान करते कार्तिक मसांत भीतर सिफारिश कर संबंधित प्रदेश के निर्देशन देने सचिव सोम प्रसाद पांडे जानकारी दिलेन। निर्वाचन आयोग अगहन 2 गते मनोनयन दर्ता कर समय सीमा तोकने स्थित जिला समन्वय समिति के प्रमुख 2टा, गाउँपालिका अध्यक्ष 2, उपाध्यक्ष 4, नगरपालिका प्रमुख 1, उपप्रमुख 1 आ वडा अध्यक्ष 34 का जम्मा 44टा रिक्त पद के लिए उक्त दिन निर्वाचन किया जाए। पार्टी समान विचारधारा एकटा पार्टी संग सहकार्य कर मुदा सत्तारूढ़ दल सब संग चुनावी गठबंधन नहीं कर स्पष्ट केलक अछि। माओवादी केंद्र के अध्यक्ष प्रचंड आ बाबूराम भट्टराय के विपक्षी बनायल गेल संगे बनाकर पूर्व लड़ाकू दायर केने रिट में सर्वोच्च अदालत आई शुक्र दिन महान्यायाधिवक्ता के कार्यालय के आगामी पेशी के जानकारी कराब आदेश दिलक अछि। बाल सैनिक लेलिन वेस्ट दर्ता केने 2 थान निवेदन सुनवाई के लिए आई पेशी तोकल गेल। न्यायाधीश सब मनोज कुमार शर्मा आ टेक प्रसाद ढुंगाना के इजलास में पेशी तोकल गेल। टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। काल एक दिन 4,000 रुपया से घटल सोन के दाम आई फिर से तोला के 2,000 रुपया से बढ़ल अछि। आई सोन तोला के 2,000 रुपया से बढ़ कर 1,66,500 में कारोबार भ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। काल्खन सोन एक दिन 4,000 रुपया से घट कर 1,64,500 रुपया में कारोबार भेल छल। संगे आई चांदी के दाम बढ़ल अछि। चांदी आई 20 रुपया से बढ़ कर तोला के 1,980 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जानकारी देने। अहिना काल्खन चांदी तोला के 1,960 रुपया में कारोबार भेल छल। व्यस्त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लक उपस्थित हवेटा करब। तखन देर के लेल हम सपना विदा मांगे छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।